झी 24 तासची टीम आलेली आहे काश्मीरमधील उरी या ठिकाणी. द्वारा हे गाव आहे आणि या गावामध्ये तरुणांचं काय मत आहे, काश्मीरी तरुणांना काय वाटते, सध्याचं राजकारण, युद्धजन्य परिस्थिती आणि सरकार या संदर्भात तर काय वाटते हे आपण त्यांचे मतं जाणून घेणार आहोत. हमारे साथ यहाँ के गांव के युवा है कि हम उनकी क्या कहना है ये जानेंगे. एक तो हमें आपका नाम बताइए पहले सर. अताउल्ला मुगल. अच्छा, क्या यहाँ पे हमने जो माहौल देखा है पिछले कुछ दिनों में जो चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं पे वॉर की सिचुएशन है, कहीं पे अलग अलग सिचुएशन है, कहीं पे टेंस है. क्या लगता है यहाँ पे ऐसा माहौल है क्या? बिल्कुल सर. अच्छा, क्यों ऐसा माहौल है? क्योंकि हर तरफ से यहाँ पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है और इंडिया की तरफ से भी जो फायरिंग हो रही है उसकी वजह से जो नुकसान है हमारा ही हो रहा है. अच्छा. हम लोगों का नुकसान हो रहा है, हमारी एजुकेशन का नुकसान हो रहा है. अच्छा, बिल्कुल. लेकिन किस तरह पे असर हो रहा है एजुकेशन पे? यहाँ के जो युवा है उनका कॉलेज हो गया सर. बिल्कुल 2 महीने से हमारा कॉलेज बंद है, ना कोई पढ़ाई हो रही है ना कुछ. हर तरह से हमें प्रॉब्लम आ रही है सर इस माहौल की वजह से. सिर्फ यही सिचुएशन है या फिर और कहीं कुछ दिक्कतें आती है? आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मेरा BA सेकंड ईयर चल रहा है. अच्छा, उड़ी डिग्री कॉलेज में. अच्छा. हाँ, लेकिन आपके कुछ दोस्त होंगे या फिर अगल बगल में रिश्तेदार होंगे जो रहते हैं, जिन्होंने पढ़ाई पूरी की है, उनको नौकरियां मिली है क्या? नहीं मिली भी हैं और बहुत सारे ऐसे हमारे भाई जो हैं वो डिग्रियां लेके अभी बैठे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिला. अच्छा, क्यों नहीं मिला, मतलब क्या वजह है? वजह यही है कि इन तक कोई पहुंचता ही नहीं है. 2 महीने से कॉलेज बंद है, जब घर पे बैठना पड़ता है. वो तो यहाँ का जो स्टाफ है वो जो उड़ी डिग्री कॉलेज में है वो सिर्फ बारामूला का है, सोपर से आते हैं, अनंतनाग से है, वो स्ट्राइक की वजह से आ नहीं सकते. अच्छा, ओनली वन रीजन बिहाइंड दिस. अच्छा, ओके. हर जगह पे स्ट्राइक होती है, हर जगह पे टेंस का माहौल है, इस वजह से ये असर हो रहा है. हाँ, इस वजह से ये तो असर पड़ रहा है. स्कूल बंद होते हैं, जो स्टाफ है वो टाइम पे आ नहीं सकता. अच्छा, कॉलेज खुलते नहीं है. अच्छा, जिस तरह से माहौल यहाँ पे बना है, लग रहा है कि कहीं पे वॉर ना हो जाए. यहाँ पे भी दिक्कतें आती है कुछ, मतलब कि यहाँ पे भी टेंस का एटमॉस्फेयर है. बिल्कुल सर, यहाँ पे भी टेंशन का एटमॉस्फेयर है. तमाम लोग इस वक्त परेशान हैं कि दोनों साइड से फायरिंग हो रही है. दोनों साइड से फायरिंग होने का मतलब यह है कि उस साइड से अगर फायरिंग होती है तो यहाँ पे नुकसान होता है, वहाँ से अगर फायरिंग होती है तो यहाँ पे नुकसान होता है. अब उसका एक उदाहरण मैं आपको पेश करना चाहूँ कि जो मरकजी सरकार है हमारी BJP की, उन्होंने जम्मू में ये बैंकर्स दिए जो कि अभी तक तामीर भी हो गए हैं. लोग उनमें जा रहे हैं, जो ही कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो लोग उनमें चले जाते हैं. हमारे यहाँ ऐसा कुछ हो गया कि एक भी बंकर आप तहसील उड़ी में देखो नहीं बने हैं. अच्छा. किसी जगह भी बंकर नहीं बना है. उसकी मेन वजह यह है कि मरकजी सरकार ने यहाँ पे कुछ ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पे भी बॉर्डर पे लोग रहते हैं. हमारा भी जान माल का कितना नुकसान हो रहा है इस वक्त. हमारे बच्चों का स्कूल नहीं चल रहे हैं, कुछ मरकजी सरकार की तरफ से कुछ सुविधा नहीं है और ऐसा कुछ पूछने को भी नहीं आ रहा है आपका क्या हाल चाल है. ऐसी जंग की सिचुएशन बनी हुई है. हम दोनों सरकार से यह अपील करना चाहते हैं कि बात करने से बात बन जाएगी, तो इस तरह से गोलाबारी करने से कुछ हासिल नहीं होगा. हमारे बच्चे जो इस वक्त तकरीबन 70% पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनमें से तकरीबन 50% बच्चे जिनकी डिग्रियां कंप्लीट हैं, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है. उनके कोई मुख्तलिफ स्टेटों से उन्होंने डिग्रियां कंप्लीट करके वापस आ गए हैं. कोई भी उनको रोजगार का मौका नहीं दिया जा रहा है. इसका एक उदाहरण एक और मैं पेश करता हूँ आपको कि हमारा जो NHPC है, इसमें बाहर से इंजीनियर लोग आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो लड़के इस वक्त तैयार होकर बैठे हैं, किसी को भी मौका ही नहीं दिया जा रहा है उसमें जाने का. अच्छा, हाँ, ये हमारा सबसे बड़ा ये मसला जो है कि हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे ये जो रोजगार का है मसला, इसको तुरंत हल किया जाए. ये जो हमारे बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, इनको रोजगार दिया जाए. लोग पीस चाहते हैं, शांतिपूर्ण लोग हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है. ऐसा कोई मसला नहीं है, तो फिर भी उसकी वजह से ये इंटरनेट कम कर देते हैं कि अफवाहें ना फैलें, कोई ऐसी बात ना फैले. वैसे यहाँ पे लोग पीस होने के बावजूद भी उनको कुछ फायदा नहीं मिल रहा है. अच्छा, हाँ, पीस होने के बावजूद भी उनको कुछ फायदा बेनिफिट्स उसका नहीं मिल रहे हैं. तो इस वजह से हमारे लोग इस वक्त बहुत परेशान हैं. एक तो मौसम की मार पड़ रही है, ऊपर से दोनों मुल्कों की मार पड़ रही है हमारे ऊपर. तीसरा कोई मरकजी सरकार की तरफ से कुछ बेनिफिट भी नहीं आ रहा है हमारा.
अच्छा, लेकिन एक चीज कहा जा रहा है कि यहाँ के लोगों को, युवाओं को बहला जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, इसलिए वो हाथ में पत्थर ले रहा है। क्या है सच्चाई? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है कि बिलाया फुसलाया जा रहा है। जिस तरह हम लोग मैच्योर से, हम किसी तरह के किसी की बातों में नहीं आ सकते। हम अपना फ्यूचर चाहते हैं। हम ऐसा नहीं है कि किसी की कोई गलत बात सुन के हम उसी चीज़ को अख्तियार कर लेंगे। वैसा नहीं है कि बहलाया फुसलाया जा रहा है। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे बंदा नहीं कंट्रोल कर पाता है अपने जज्बात को। तो जैसे ये बताया जा रहा है कि फलाने उसकी वजह से फुसलाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, तो नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा, लेकिन जब हाथ में पत्थर आते हैं तो क्या वजह है कि हाथ में पत्थर आते हैं और मारना चाहते हैं लोग यहाँ के, या फिर देखें सर, अब तो आपको इन चीज़ों के ज़्यादा पता है हमारे से। वैसे भी पिछले दिनों जहाँ जो भी आप देख लें, पिछले जो भी यहाँ से जिन्होंने भी चेंज किया, जो भी टेररिस्ट ग्रुप में गए, सब जो थे बिल्कुल पीस लवर थे। पहले स्टार्टिंग में पिछले दिनों जो बंदे की डेथ हुई वो भी MS धोनी का फैन था, वो भी इंडियन लेवल का फैन था। सब होते हैं, सबका अच्छा होता है, कुछ ना कुछ ऐसा गुजरता है ऐसा उनके साथ जिसकी वजह से एट द एंड उनको वो सब करना पड़ता है। खुद से कोई नहीं चाहेगा कि इस नौजवानी में एट यंग एज के वो कुछ गलत करे जिसकी वजह से उसकी फैमिली को, उसको प्रॉब्लम हो, उसके फ्यूचर को प्रॉब्लम है। वैसा कोई नहीं चाहेगा। हम भी नहीं चाहते हमारे साथ कुछ बुरा हो, हमारी फैमिली के साथ बुरा हो, लेकिन कंडीशन, सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन जाते हैं कभी कभार कहीं पे, तो जिसकी वजह से यूथ थोड़ा बहुत मिसगाइड हो जाता है और कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। अच्छा, आप कुछ काम करते हैं? ऑलरेडी मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, पिछले मैं 2 साल से पास आउट हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली अनएम्प्लॉयड हूँ। देखें, अफवाहें, फिर वो जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे साथ गलत हो। कोई भी इस तरह, कोई बच्चे नहीं है कि मिसगाइड हो जाएंगे किसी की गलत बातों में आके। रहा बच्चों का सवाल, तो जिस तरह से हम फील करते हैं अनकंफर्टेबल, कभी कभार उनको भी होता है। हमारे साथ जिस तरह कुछ गलत होगा तो उनके साथ भी होता है, जाहिर सी बात है, दोनों के साथ होता है। दैट्स वाई वो भी इस चीज़ पे लास्ट पे उनको भी करना पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन पढ़ाई करना खर्चा होता है, फिर जब ऐसी सिचुएशन आती है, पढ़ाई ब्रेक होती है, खर्चा तो हो जाता है, लेकिन फिर फैमिली संभालना या फिर आगे की चीज़ें, बहुत सी दिक्कतें आती है। तो क्या लगता है कि यहाँ की गवर्नमेंट है, उन्होंने ये सिचुएशन ठीक से संभालनी चाहिए? सर, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ की लिटरेसी रेट देखें, यहाँ उड़ी की 85% है, मोर देन इंडिया, मोर देन जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, फिर भी हमें कहीं ना कहीं इस बात का, अगर हम यहाँ से जम्मू कश्मीर में भी जाएं तो उड़ी के बच्चों को कहा जाता है इलिटरेट या और किसी चीज़ से हमें ये देखा जाता है, तंज नज़र से देखा जाता है हमें। उसकी रीज़न ये है सर, बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टूड ये है कि हमारे पास ST कैटेगरी है, जो कि हमारे पास नहीं है। हम लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं, हम लोग जब इंडिया लेवल में एग्जाम देते हैं जनरल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हम डिजर्व करते हैं ST कैटेगरी, क्योंकि आप देखें हम बॉर्डर पे रहते हैं और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कभी किसी ने कहा नहीं कि आपको कैटेगरी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। 2006 या 8 में मेरे को लगता है सोनिया गांधी जी यहाँ उड़ी में आई थी, उन्होंने कहा, प्रॉमिस करके गए थे कि हमारी सरकार आने दो, हम आपको OBC देंगे। अच्छा, तो सर ना कोई कैटेगरी मिली। जैसे यहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं बॉर्डर पे रहते हैं हम लोग। अगर हम यहाँ से कोई कुछ हायर एजुकेशन या क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाएंगे तो हमें श्रीनगर जाना या जम्मू जाना पड़ेगा या उससे आगे जाना पड़ेगा। तो सर वो बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि हमें यहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है। तो सर यहाँ के बच्चे को फिर जाके सिटी के बच्चे के साथ कंपटीशन करना है, कम्पीट करना है, तो सर बिना कैटेगरी के बहुत टफ हो जा रहा है हमारे लिए। उरी का नाम, मतलब कि अभी तो फिल्म आई इसलिए लोगों को पता चला है, लेकिन यहाँ पे हमला हुआ था, यहाँ पे बहुत कुछ होता है। श्रीनगर में आर्मी के ऊपर भी पथरा होता है, CRPF के ऊपर भी पथरा होता है। क्यों ये अंतर जो है, ये डिस्टेंस जो है, वो बढ़ते जा रहा है जवानों से और सरकार से? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। जहाँ तक उड़ी की बात मैं कहूँगा, उड़ी जो है गेटवे ऑफ एशिया इसको कहेंगे। अच्छा, बिफोर 1947 ये जो हमारे सामने से रोड जा रही है, इसको जेलम वेरी रोड कहते हैं। अच्छा, तो इस रोड के माध्यम से ही हमारा व्यापार जो है चला करता था। अच्छा, बिफोर 1947। ओके, अब सरहद बनी, येलो से खींची गई, 1947 में पार्टीशन हो गया, कुछ फैमिलीज उधर रह गई, कुछ फैमिलीज यहाँ आ गई। अच्छा, लेकिन उड़ी ने बढ़ चढ़ के हमेशा अमन व आशिकी का माहौल जो है कायम करने की कोशिश की और सहयोग भी दिया। अच्छा, अब जहाँ तक आप बात करते हैं कि पेल्टिंग की बात करते हैं कि पेल्टिंग होती है और लड़के क्यों इसमें अपने आप को डाल लेते हैं, ये प्रश्न जो है ये बड़ा, मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से हम अपनी बात रख रहे हैं। जब कहीं पे जस्टिस जो है वो डिलीवर नहीं होता तो लोग मजबूर होते हैं, जब उनका मसला जो है संदूक से, यानी कि जो वोट जो करते थे मशीन से हल नहीं होता,
तो फिर वो अपने आप को किसी भी तरह से ले जाते हैं। अगर यहाँ से पत्थर मारा जाता है तो वहाँ से फिर पेल्ट्स अंधा किया जाता है। इंसानियत मरती है। अब आप कहेंगे कि इनको क्यों नहीं कोई कुछ करने देता। शाह फैसल रोल मॉडल पूरे इंडिया के लिए रहे। शाह फैसल मिडिल क्लास से आए। शाह फैसल भी एक ऐसी ही वादी से ताल्लुक रखते थे, लोलाब कुपवाड़ा से। लेकिन शाह फैसल ने भी क्यों अपने आप को इस आईएएस की इस बहुत बड़ी डिग्निटी और इंटीग्रिटी वाली एक बहुत बड़ी शख्सियत होने के बावजूद बाहर निकालने की कोशिश की और निकल आए? क्योंकि उसको भी लगा कि जस्टिस डिलीवर नहीं हो रहा है। दिल्ली के अंदर सरकार बैठी है या कुछ और पार्टीज हैं, वो इसको इशू बना के अपना वोट बैंक हासिल करने की कोशिश करती हैं। तो अब ये 2008 में ऐसा हुआ जब अनरेस्ट शुरू हुआ। मैं आपको एक चीज और इसके साथ जोड़ना चाहूंगा कि ये जो नौजवान आपके सामने इंटरव्यू कर रहे थे, ये सब 90s के बाद जन्मे हैं। 1989 में अनरेस्ट यहाँ शुरू हो गया, टर्माइल शुरू हो गया। एक चीज की आवाज लगी। ये लोग बड़े पले और पनपे इसी माहौल में, उसके बावजूद ये अमन चाहते हैं, इनकी आशाएं हैं, इनके ख्वाब हैं। अब सवाल पैदा होता है वो शर्मिंदा ताबीर कैसे हों। 2008 में लैंड रो शुरू हुआ, कुछ लैंड ट्रांसफर हुई थी और उसको लेके प्रोटेस्ट हुआ पूरी रियासत में। पूरी रियासत में के साथ साथ जब जम्मू में प्रोटेस्ट हुआ तो जम्मू के हमारे हिस्से हैं, हमारे अपने लोग हैं, उन्होंने हमारी एसेंशियल एकोमोडिटीज को रोका, बच्चों के दूध को रोका, हमारे बाकी चीजों को रोका। उसके खिलाफ वादी कश्मीर के लोगों ने कहा अगर आप हमें यहाँ से हमारी ये चीजें मुहैया सहूलत नहीं करने दोगे, फिर उन्होंने कहा हमारी मंडी रावलपिंडी। अच्छा जी जी। लेकिन 35A के बारे में मैं जानना चाहता हूँ या 370 के बारे में जानना चाहता हूँ कि हर बार मतलब कि मांग हो रही है या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी मांग हो रही है कि 35A हटाया जाए। क्या लगता है कि ये कितना सही है, और अगर सरकार अगर ये निर्णय लेना चाहती है तो क्या होगा कश्मीर में? क्या आवाम सपोर्ट करेगी या विरोध करेगी? देखिए साहब, एक बात तो बिल्कुल साफ है, दुनिया के अंदर कोई भी ताकत 370 और 35A को नहीं हटा सकती। अच्छा। क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। फिर आपने अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करनी होगी। अच्छा। क्योंकि हमारा अपना भी यहाँ पे आरपीसी है। अच्छा। हमारा अपने कानून है। 370 जो है और 35 उसका एक जुज है, किस्सा है। ये ब्रिज है, ये एक रिश्ता है। अच्छा। अगर हम इसको उर्दू की लैंग्वेज में कहें तो ये एक निकाह है। अच्छा। अगर आप इसको हटाएंगे ये निकाह टूट जाएगा, फिर आप खुद ब खुद कश्मीर को छोड़ने की बात कर रहे हैं। ये लोगों को बरगलाने की बात है, ये वोट बैंक जमा करने की बात है। तो फिर शांति कैसे यहाँ पे बनाए रखेगी? सर, मैं आपको ये कहना यहाँ मुनासिब समझूंगा कि आप कह रहे थे कि सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है। हमारे पास सरकार के एक नुमाइंदे आए थे, उनका नाम डॉक्टर सागर डिफोडे था। ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र। तो उन्होंने एक मिसाल कायम की हमारे इलाके में, हमारे उड़ी के इलाके में। उन्होंने बॉर्डर से लेके बारामूला तक जितना भी एरिया है, लगभग 96 विलेज हैं और 66 पंचायत हल्का हैं, वो ऑन ग्राउंड जो है काम करने जाते थे। जिस रोड से अभी आप चल के आए हैं, ये उन्हीं के सदके वो तफेल में हमें मिला। हमारे एमएलए साहब ने भी उनके भी एफर्ट्स हैं। लेकिन सागर साहब जो थे डोर स्टेप, मतलब दरवाजे तक तरक्की के काम लेके जाते थे और जिसकी भी कोई मुश्किलात होती थी उसको एड्रेस करने की कोशिश करते थे। मैं आपको अब ये कहना, यहाँ मुझे ज़बान पे बात आ गई है, जब कभी मैं उनको लगता था कि यहाँ पे मुझे किसी फोर्सेस से या किसी आर्म या पुलिस से भी कहीं पे उनको लगता था कि मुझे थोड़ा सा उनके साथ सख्ती से बर्ताव करना है, तो वो करते थे आम लोगों के लिए। ऐसे ऑफिसर्स और इस तरह के लोग अगर आए और वो जो यूथ्स हैं, युवा हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करें तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और जो काज है, आप कश्मीर काज की बात करते हैं, उसको एड्रेस करने की बात करते हैं। यहाँ जख्मों पे नरम लगाने की बात है। यहाँ तो जख्मों को अब खुरेदा जा रहा है। 35 को हटाइए, 370 को हटाइए, जमात इस्लामी को बैन लगाइए,
हुर्रियत को दबाइए, करिए, लेकिन वो सब कुछ करने से अगर कुछ नहीं निकला, उसके बाद भी तो आपको और हमको एक ही देश में रहना है। अगर आप हमारे दिल जीतना चाहते हो, हमारे नौजवानों का दिल जीतना चाहते हो, तो फिर आपने डॉक्टर सागर डिफोडे जो हैं उन जैसे ऑफिसर से मशवरा लेना चाहिए। कौन सी पार्टी या फिर कौन सा नेता जो है वो कश्मीर की भलाई कर सकता है? नरेंद्र मोदी, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला या फिर अलगावदी? अगर आप उस तरह से पूछ रहे हैं कि कौन सा नेता इसमें सबसे अच्छा काम कर सकता है, तो वो हमारे पार्लियामेंट के भी अंदर उसका सबूत उमर अब्दुल्ला साहब दे चुके हैं। इस माहौल को दिल बड़ा करना है और दिल बड़ा करके बढ़तपन का ये जो है इजहार करते हुए दिल्ली ने ही इसका बड़ा फैसला करना है और दिल्ली को ही दिल बड़ा करना पड़ेगा। बिल्कुल, दिल्ली को ही दिल बड़ा करें, लेकिन ऐसे क्यों कहा जाता है कि मेरी जान पाकिस्तान, ऐसे भी नारे लगाए जाते हैं? सर ये वाला नारा तो दिखाया जाता है मेरी जान पाकिस्तान सर, लेकिन ये चीज़ें कोई नहीं दिखाता आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आरएसएस है, वो जो हरकतें करते हैं या फिर जो कश्मीरियों के साथ बाहर जो किया जाता है सर, ये रीज़न हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है किसी वजह से, लेकिन सर ऐसा नहीं है कि सब लोग यही कहते हैं। अच्छा, कि मतलब बहुत सारे हम सब इंडिया से प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग यही कहते हैं कि हमारे मेरी जात पाकिस्तान, लेकिन हमें ऐसा प्रेजेंट किया जाता है। मुझे जो आपने चारों ऑप्शन दिए, मुझे उनमें से कोई नहीं लग रहा है। मेरा जो वोट है वो गुलाम नबी आज़ाद सर के साथ है। अच्छा, हाँ, मुझे वो पसंद है। अच्छा, मरकजी सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया, तो रियासती सरकार क्या करेगी? उनके हाथ में कुछ है नहीं। तो आज तक मरकजी सरकार को कुछ मरकजी सरकार को कुछ करना चाहिए था। मोदी साहब ने बोला था कि हम कश्मीर के अवाम का दिल जीतना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है उसमें वो विफल हो गए। मेरे ख्याल से जो डॉक्टर शाह फैसल उन्होंने जो कदम उठाया, जो उन्होंने क्विट किया है सिविल सर्विस से, तो उन्होंने कुछ सोच के ही ऐसा कदम उठाया होगा। तो मुझे लगता है कि मेरा वोट उन्हीं की तरफ जाता है कि शायद वो मत कश्मीर को कुछ अलग ऊंचाई पे पहुंच पाए। दिल्ली आपलं मन किती मोठं करते, कारण काश्मीरमधली जी परिस्थिती चिघळलेली आहे, ती परिस्थिती शांतता कशी निर्माण होईल, युद्ध नको तर युद्धाच्या ऐवजी शांततेचा मार्ग कसा निर्माण होईल, आणि इथल्या तरुणांच्या मनामधला एज्युकेशन असेल, शिक्षण आहे, रोजगार आहे, हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. ते जर नाही सोडले गेले तर काश्मीर कधीच शांत राहू शकणार नाही. रामराज शिंदे, झी मीडिया, उरी, काश्मीर.